आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम अपतटीय पवन ऊर्जा पर चर्चा कर रहे हैं। भारत ने हाल ही में अपतटीय पवन ऊर्जा के विस्तार के लिए एक व्यापक रणनीति पेश की है। इस रणनीति में लिडार प्रौद्योगिकी और बैथीमेट्री का उपयोग करके पवन संसाधनों जैसे कारकों का विस्तृत मूल्यांकन किया गया। इस आकलन के परिणाम स्वरूप गुजरात और तमिलनाडु के तटों पर 8 संभावित अपतटीय पवन ऊर्जा क्षेत्रों की पहचान की गई, जिसका लक्ष्य अगले 7 वर्षों में 37 गीगावाट की कुल क्षमता हासिल करना है। इसे वित्तीय वर्ष 2030 तक प्राप्त किया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा में भारत चीन, अमेरिका और ब्राजील के बाद विश्व मानचित्र पर चौथे स्थान पर है। भारत में समुद्र से घिरी लगभग 7600 किलोमीटर की तट रेखा है, जो अपतटीय पवन ऊर्जा उत्पादन में निवेश के लिए अपार अवसर प्रदान करती है। विशाल क्षेत्र की उपलब्धता अपतटीय परियोजनाओं की ओर रुख करने के लिए एक प्राथमिक प्रेरक है। इसके अलावा तटवर्ती स्थानों की तुलना में समुद्र में हवा की गति काफी अधिक होती है। 25 किमी घंटा की हवा में एक अपतटीय टरबाइन तटवर्ती संयंत्र की 20 किमी घंटा की हवा की तुलना में दोगुनी ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा समुद्र में पर्याप्त स्थान की उपलब्धता भूमि से संबंधित विवादों को कम करती है। अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तरह इन्हें संचालन के लिए पानी की खपत की भी आवश्यकता नहीं होती है और वे अपने संचालन के दौरान पर्यावरणीय प्रदूषकों या ग्रीन हाउस गैसों को नहीं छोड़ते हैं। यदि हम अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए चुनौतियां की बात करें तो उच्च पूंजीगत लागत, आंकड़ों की कमी, समर्पित नियामक ढांचा का अभाव, उच्च ऊर्जा टैरिफ, विनिर्माण क्षमता की कमी आदि अनेक चुनौतियां हैं। सरकार द्वारा इसके विकास के लिए कई पहलें की गई है, जैसे राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति 2018 का प्राथमिक लक्ष्य ग्रिड से जुड़े पवन सौर हाइब्रिड प्रणालियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक संरचित ढांचा स्थापित करना है। राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति का मुख्य उद्देश्य विशेष आर्थिक क्षेत्र (EJD) के भीतर अपतटीय पवन ऊर्जा का विकास करना है, जिसमें 7600 किलोमीटर लंबी भारतीय तटरेखा भी शामिल है। अपतटीय पवन ऊर्जा क्षेत्र में भारत सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए स्वच्छ ऊर्जा कोष से आवंटित किए हैं। इसके अलावा स्वच्छ ऊर्जा की खपत को प्रोत्साहित करने के लिए नवीकरणीय खरीद दायित्व को लागू करना, कर छूट, फीड-इन टैरिफ नियमों को लागू करने जैसे उपाय अपनाने चाहिए। इन रणनीतियों का लाभ उठाकर भारत अपने अपतटीय पवन ऊर्जा क्षेत्र के विकास को बढ़ावा दे सकता है और एक स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य में योगदान कर सकता है। धन्यवाद।